स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि रिएक्टिविटी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम देख रहे थे कि पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्पेशली कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आक्रमण करेगा, नंबर 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, कहाँ पर करेगा जो सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था को प्राप्त होगा। तो अगर हम सब देखें तीनों पोजीशन ए बी सी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो नंबर 1 वाली पोजीशन जिसको हमने बोला था ए, देखिए अगर नाइट्रोजन पर अटैक करता है, प्रोटोनेशन होता है तो पायरोल है, तो हम देखते हैं नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी कोई रेजोनेटिंग फॉर्म्स हम देखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये इसका डिलोकलाइजेशन नहीं पॉसिबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखते हैं बी पर अटैक करता है तो बी पर यानी कि नंबर 2 पर अटैक करता है तो प्रोटोनेशन हुआ, तो नंबर 3 पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये देखो, और ये जो 3 पर पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेट करके वापस से नेक्स्ट दूसरी वाली जगह पर फिर पॉजिटिव चार्ज आया और अल्टीमेटली नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यानी इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिली। हमारा पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, स्थायी अवस्था को प्राप्त हो रहा है। अगर हम यही काम नंबर 3 पर करें यानी कि एट पोजीशन 3, तो देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, एक तो नंबर 2 पर आया, एक नाइट्रोजन पर आया, पर इसके आगे हम और कोई रेजोनेटिंग फॉर्म नहीं बना सकते। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी हमारी स्थिति रही, बी वाली, फिर आएगी सी वाली और सबसे एंड में आएगी हमारी नंबर 1 की यानी कि ए वाली, यानी बी सी ए का ऑर्डर हमने देखा और अल्टीमेटली ये पता किया कि अगर अटैक 2 कार्बन पे होता है तो हमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग्स विद 1 हेटेरोएटम हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हेटेरोएटम which restrict the reaction with electrophile and the presence of partial negative charge on the carbon atom enhance the electrophilic substitution reaction। क्या कह रहे हैं, अगर हेटेरोएटम पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत अच्छी बात है, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है डीलोकलाइजेशन के अंतर्गत, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक एटम जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कार्बन पर नाइट्रोजन या किसी भी हेटेरोएटम पे कम कर रहा है। तो ये पोजीशन हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा यूजफुल देखने को मिलती है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक्स जिस पे लोन पेयर है वो लोन पेयर जो है वो किस पर पहुंच गए, पास वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर आसानी से घूम सकता है। जितनी देर जहाँ जहाँ घूमेगा उस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच सजेस्ट अ जनरल मेथड ऑफ predicting relative reactivities of the particular heterocycle with heteroatom at a different position. The similar prediction also are made by the molecular orbital calculation। वो कहते हैं बैलेंस बॉन्ड अप्रोच जो है वो भी आसानी से हमें बता सकती है कि अलग अलग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी विद अलग अलग हेटेरोएटम क्या होगी। साथ ही में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कैलकुलेशन से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में देखने को मिलेगी। 2 सब्स्टिट्यूशन दैट इज अल्फा is favored over 3 substitution position that is beta due to more effective delocalization of charge in the pi complexes or transition state intermediate। अगर अल्फा पर या बीटा पर अटैक होता है तो ये देखा जाता है कि हमारा जो पाई कॉम्प्लेक्स या डीलोकलाइजेशन या ट्रांजिशन स्टेट है वो कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर कोरिलेट विद द localization energy and thus provide the prediction of relative reactivities of the position in the aromatic heterocyclic element। It depends upon the localization energy। इंटरमीडिएट की लोकलाइजेशन एनर्जी जो है
वो हमें आसानी करते या मदद करती है टू प्रोडिक्ट द रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ द पोजीशन, हमारी कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे जिससे हमें सबसे स्थायी कंपाउंड मिले और हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे हो, इट डिपेंड्स अपॉन दी लोकलाइजेशन एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है हमारा बीटा पोजीशन पे, यानी कि 3 पोजीशन पे, तो हम देखते हैं 2 हमें कहना चाहिए इंटरमीडिएट मिल रहे हैं अपेक्षाकृत अल्फा पोजीशन पे, जिसमें हमें 3 इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहे हैं। 6 मेंबर्ड heterocyclic rings with nitrogen atom facilitate the electrophilic attack at the nitrogen atom. The electrophilic attack at the ring carbon atom is exceptionally difficult. तो कहते हैं हिट्रोसाइक्लिक अगर 6 कार्बन का है, 6 मेंबर का है, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से होगा इन कंपैरिजन टू किसी भी कार्बन जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में उपस्थित है। प्रोटोनेशन ऑफ pyridine इज पॉसिबल एज नाइट्रोजन एटम गिव्स pyridinium आयन। नाइट्रोजन पे अटैक ज़्यादा आसानी से होगा और वो हमें pyridinium आयन देगा। pyridinium आयन इज लेस रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल फाइल्स देन pyridine। pyridinium आयन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन pyridine। pyridine की अपेक्षा pyridinium आयन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण के लिए कम रिएक्टिव है। इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम। अगर एक और नाइट्रोजन एटम आ गया हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का तो कार्बन की रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। सेलेक्टिव पोजिशन ऑफ फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन आर शोन ओवर। अब देखो एक पहला कंपाउंड जो है हमारा pyridine है जिसमें एक नाइट्रोजन है, दूसरे में 2 नाइट्रोजन अलग अलग 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 1 4 पोजीशन, और तीसरा 5वां कंपाउंड में लिखा है जिसमें 3 नाइट्रोजन है। अब लिखा है एन एटम इज फर्स्ट प्रेफरेंशियल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिल अटैक, यानी नंबर 1 जो है नाइट्रोजन एटम पर आसानी से हमारा इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण कर सकता है। स्टार, मैंने देखो स्टार लगा रखे हैं, इसमें दिखाई देगा, देखो ये जो ब्लू मैंने लगा रखे हैं दैट इज स्टार, और एक डॉट है। स्टार क्या बताता है? स्टार इंडिकेट द सेकेंड प्रेफरेंशियल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक। पहली बात तो सबसे पहला तो नाइट्रोजन पे होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे अटैक करेगा? नाइट्रोजन पे। पर सेकेंड प्रेफरेंस पोजीशन कौन सी होगी हमारी? जैसे pyridine में वो 3 नंबर की है। अगर दूसरा अगर आना चाहता है तो सेकेंड प्रेफरेंशियल पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक की 3 है। डॉट इंडिकेट द फर्स्ट प्रेफरेंशियल पोजीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और डॉट रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करना चाहता है तो वो कहाँ आएगा? तो जो डॉट है वो न्यूक्लियोफिल अटैक को बता रहा है और जो स्टार है वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को बताता है। और डॉट 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 जो है इंडिकेट द सेकेंड प्रेफरेंशियल पोजीशन फॉर न्यूक्लियोफाइल अटैक, यानी फर्स्ट पोजीशन तो डॉट है, और अगर डॉट डॉट से हमने बताया तो वो है जैसे क्विनोलिन में है, ये डॉट डॉट जो है इट शोज द सेकेंड न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक यहाँ पर करेगा। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी, उसका पूरा का पूरा मैग्नेटिक क्राइटेरिया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्राइटेरिया के बारे में स्टडी किया। अब अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।